हिंद नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडियन सदु पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके विस्तृत वर्णन को, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी पुलिस, यूपी एसआई और जितनी भी यूपी से रिलेटेड स्टेट की गवर्नमेंट जॉब जो आने वाली हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और आप लोग ऐसे ही प्यार और विश्वास बनाए रखें। समय को ना गंवाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और मेरा पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ये पहला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो इसकी व्याख्या है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह भारत की प्रमुख लिपियों में से एक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत जो है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। जो भारत में हिंदी वर्णमाला चल रही है, भारत क्या विश्व में, इसमें हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52। कितने? 52। ऑप्शन नंबर सी 52। कितने? ऑप्शन नंबर सी 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते इसकी व्याख्या की तरफ। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण माने जाते हैं जिनमें स्वर और व्यंजन शामिल हैं। या अगर पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर पूछा जाए, मूल स्वर, तो मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। आ, ई, उ और रे। ये क्या है? ये 4 मूल स्वर हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राम शब्द किस प्रकार का संज्ञा है। आप लोग को बताना है कि राम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है राम? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, सुंदर शब्द किस प्रकार का शब्द है। सुंदर शब्द किस प्रकार का शब्द है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें आप लोग बने रहिएगा जिससे कि हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहे। तो इसका सुंदर शब्द का सुंदर शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण शब्द। कैसा? विशेषण हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की परिभाषा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। सर्वनाम से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा यूपी ट्रिपल एस सी पेट और यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। मैं बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलते हैं इसकी व्याख्या दूसरे प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चलना किस प्रकार का शब्द है। चलना किस प्रकार का शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया है। चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, जितने भी ना, जिसके पीछे भी ना लग गया, इसका मतलब ये क्रिया होती है। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। जिन शब्दों में क्रिया किसी कार्य के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए, बालिका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बालिका। इसकी व्याख्या देखते हैं। बालक का स्त्रीलिंग बालिका होता है। बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अनेक का विलोम शब्द क्या है। अनेक का विलोम शब्द क्या है। ये विलोम और पर्यायवाची ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनेक का विलोम शब्द क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
एक हो जाएगा। एक का अनेक होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनेक का अर्थ बहुत होता है, इसका विलोम एक होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। पानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि आग का हो गया, हवा वायु का हो गया, धूल वायु का ही हो गया। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। जल के पर्यायवाची शब्द पानी, नीर, वार सब क्या है? जल के पर्यायवाची हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाथ कंगन को आरसी क्या किस प्रकार का वाक्य है? हाथ कंगन को आरसी क्या किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकोक्ति। ये क्या है? लोकोक्ति है। लोकोक्ति वह वाक्य होता है जो अनुभव से उत्पन्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आंखों का तारा किस प्रकार का शब्द है? आंखों का तारा होना लोग बोलते हैं ना, तो ये किस प्रकार का शब्द है? ये मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। मुहावरे का अर्थ उसके शब्दों में सामान्य अर्थ से अलग होता है। चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजा का पुत्र में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। इसकी व्याख्या देखते हैं। जहां उत्तर पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महात्मा में कौन सी संधि होती है? तो महात्मा में कौन सी संधि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, इसमें कौन सी संधि होती है? तो स्वर संधि होती है। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। स्वरों के मेल से बनने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राम ने खाना खाया में कर्ता कौन है? तो यहाँ कर्ता कौन है? किसने खाना खाया? कौन, कौन या किसने से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उससे जो उत्तर आता है उसे ही कर्ता कहा जाता है। तो किसने खाना खाया? तो राम ने खाना खाया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुस्तक का बहुवचन क्या है? पुस्तक का बहुवचन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकें। पुस्तकें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। हर साल भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है? कोई बता सकता है? तो इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ते रहे। ये वीडियो फिर एक बार बता दे रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई आदि के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है। सूरदास किस युग के कवि थे? तो सूरदास किस युग के कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की इसकी व्याख्या की तरफ। सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि थे।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस युग के कवि थे? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस युग के कवि थे? तो ये आधुनिक काल के कवि थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विद्यालय में कौन सा समास है? विद्यालय में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। विद्यालय, विद्यालय मतलब विद्याधन आलय, यानी विद्या का जो घर हो। का, की, के जितने भी हो गए तत्पुरुष समास, ये सब क्या हो जाएंगे आपके? ये तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अंधकार का विलोम क्या है? तो अंधकार का विलोम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए, पंकज हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। कमल के पर्यायवाची शब्द पंकज, नलिन, सरोज आदि हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण इसका करेक्ट आंसर है। व्याख्या देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कौन होगा? जो क्रिया की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न कि वह पढ़ रहा है में कॉल कौन सा है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके आप इसको शेयर करें, जिससे कि हम लोग का साहस बनता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।